जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में भी हम लोग एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 को देखने वाले हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। इससे पहले जो लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 10 नहीं देखे हो, प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर ले या चैनल के प्लेलिस्ट पे जाए। वहाँ पे आपको न्यू बुक एनसीईआरटी ऑल मैथ्स एक्सरसाइज करके प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि ये न्यू बुक है तो हम लोग यानी अभी नई शिक्षा नीति में न्यू बुक आई है, तो हम लोग न्यू बुक से ही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, और ये सभी लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति है, तो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 11 है। तो चलिए, इसमें 5-6 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है इसमें दिए, यानी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बताइए कि निम्न कथन सत्य हैं या असत्य हैं और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पहला क्वेश्चन को देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो चलिए, इसको भी हम अलग से बना लिए हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। यहाँ देखिएगा, इस 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है और इसको तोपिए। यहाँ पे अब क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो यहाँ देखिए, tan a का मान 1 से सदैव कम होता है, यह कथन असत्य है। यह बिल्कुल असत्य है, चूँकि tan 0 का मान तो 0 होता है, tan 30 डिग्री का मान तो 1/√3 होता है। लेकिन गाइस यहाँ पर tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, जो कि यहाँ इस कथन को बिल्कुल असत्य ठहराता है। क्योंकि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, जो कि असत्य है। यहाँ तो tan 45 का मान 1 हो जाता है, तो ये तो गलत बात है। तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि tan 45 1 होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 क्या कहता है, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ऊपर कर लीजिए अब इसको, इससे कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 5/12। तो sec a बराबर 5/12, अभी फिगर को नहीं देखिए। sec a बराबर 5/12, तो 5/sec थीटा बराबर क्या होता है, चूंकि cos का उल्टा सेक होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। और कर्ण को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेनस यानी h, और आधार को क्या बोलते हैं, बेस यानी b, यानी h/b। तो यहाँ कर्ण दे दिया है 12, आधार दे दिया है 5, यानी कर्ण दे दिया है 12, आधार दे दिया है 5। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कर्ण 12 है और आधार 5 है। जब कर्ण और आधार दे दिया है तो यहाँ लंब जो निकलेगा वो भी 12 से नीचे ही आएगा, यानी कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ी भुजा हमको यहाँ दे दिया है। तो इसीलिए यह कथन जो होगा वो सत्य होगा, क्योंकि विकर्ण अन्य भुजाओं से बड़ा होता है। तो ये दोनों भुजा 12 से छोटा ही आएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो गाइस यह कथन सत्य है। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं गाइस, ये बिल्कुल गलत है। 3 नंबर का हल हमने दिया है असत्य, चूंकि cos a कोण a के कोसाइन के लिए प्रयुक्त होता है, न कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कोसेकेंट के लिए। कोसेकेंट के लिए नहीं, कोसाइन के लिए एक संक्षिप्त रूप होता है। तो ये गाइस आपको ध्यान में रखना है, कोसेकेंट नहीं, कोसाइन के लिए एक संक्षिप्त रूप होता है, इसलिए असत्य है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कॉट और a का गुणनफल होता है। तो चलिए यहाँ 4 नंबर को देखते हैं। ऊपर कर लीजिए, 4 नंबर को देखिए। यह असत्य, चूंकि यह a का कोटेंजेंट होता है। चूंकि गाइस ये यहाँ आप मान लीजिए यहाँ पे कॉट a है, तो कॉट a जो होता है ना, वो यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कॉट और a का गुणनफल यहाँ बीच में नहीं होता है। ये कॉट a का यह यानी असत्य, चूंकि यह a का कोटेंजेंट होता है, a का कोटेंजेंट होता है, न कि इसका गुणनफल होता है। तो इसको यही बताना था। अब चलिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर यहाँ 4/3। तो अब 5वां नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए आप नीचे। अब फिगर को पहले नहीं देखिए, पहले ये देखिए। साइन थीटा बराबर यहाँ क्या दिया है, 4/3। यहाँ क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में देखिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। चलिए 5वां नंबर को आप थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, बस गाइस। यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर 4/3, जो कि क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है, साइन थीटा बराबर 4/3। तो 4/3, तो साइन थीटा बराबर हम सभी लोग जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है, यानी p/h, यानी परपेंडिकुलर मान लंब होता है और कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं। तो यहाँ लंब दे दिया है 4
और कर्ण दे दिया है 3। तो यहाँ देखिए फिगर में, अब चलिए फिगर को देखिए, अब क्वेश्चन को भूल जाइए, ऊपर कर्ण 3 दे दिया है और लंब 4 दे दिया है। तो गाइस ये कथन असत्य होगा, क्योंकि यहाँ जो विकर्ण है, विकर्ण से लंब और आधार बड़ा नहीं हो सकता है। तो असत्य, चूंकि विकर्ण अन्य भुजा से बड़ी होती है, तो इसीलिए असत्य है। चूंकि ये लंब 4 है, इससे कहीं ना कहीं ये बड़ा ही होता। तो गाइस आपको ऐसे करना है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन 1 to 11 पूरा खत्म करा दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज 8.2 की ओर। थैंक यू, बाय बाय।